हेलो दोस्तों। जैसे सारे सफ़र स्टार्ट होते हैं ऐसे ही मेरा सफ़र स्टार्ट होता है इस ब्ला ब्ला कार से, जो कि मैसूर होते हुए ऊटी जा रही थी। मैंने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर विजुअल्स हैं, लेकिन जस्ट साइड में मुझे दिखा एक सूरजमुखी के फूलों का खेत। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। और मैं तुम्हें बता दूं कि सनफ्लावर इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट फ्लावर। मैं अक्सर इसको अपने शूट में यूज़ करता हूँ। मैंने वहाँ पे रुक के कुछ फ़ोटोज़ लिए, कुछ वीडियोज़ निकाली, और जितना मन भर के मन को देख सकता था देखा। करीब 30 मिनट्स मैंने वहाँ पे बिताया और हम वापस से गाड़ी में बैठ गए। आपको पता है, जब तुम मैसूर से ऊटी जाओगे तो तुम एक नेशनल पार्क जैसा है उस वाले रास्ते से जाओगे, जहाँ से आप हिरन, हाथी, बंदर, बारहसिंगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था इससे पहले, क्योंकि मैंने कोई सफारी नहीं की है। और जब तुम किसी चीज़ को प्लान करके नहीं चलते और तुम्हें वो अचानक से मिल जाए, तो उससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम बीच बीच स्टॉप्स में रुक रहे थे, कहीं पे नारियल पानी लेना है तो कहीं पे कुछ खाना पीना है। एक और बात, प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर सकते थे तुम इस रास्ते पे। तुम जब एंट्री करोगे तभी तुम्हारे पूरे सामान की चेकिंग होगी। अगर जो कुछ भी उन्हें प्लास्टिक का मिला तो वो उसे निकाल लेंगे, प्लास्टिक की बॉटल भी नहीं। इसीलिए रास्ता बहुत ही ज़्यादा साफ था। बस चलते गए और ब्ला ब्ला को बाय कर दिया। अब ढूंढना था होटल, कोई 5 स्टार होटल नहीं मैं कभी भी, क्योंकि शायद 5 स्टार में अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो एक बजट फ्रेंडली यूथ हॉस्टल था, जिसमें सिर्फ 500 रुपये का मुझे कमरा मिल गया। 500 रुपये, वो भी बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा साफ़। मतलब 500 रुपये में इससे अच्छा मैंने कभी कोई हॉस्टल या फिर कोई भी रूम देखा ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये उसका ओवरऑल व्यू है। और अंदर का कमरा, बेडिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि मुझे इस वाले कंबल में सोने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। लेकिन यहाँ पे मैं घूमने आया हूँ, ना कि बेडिंग देखने। तो रात तो कैसे भी कट जाएगी, दिन अच्छा कटना चाहिए। तो बस उसके बाद नहाना धोना किया था और नहा धो के निकलना था अपनी दूसरी ट्रिप पे। दूसरी ट्रिप क्या, पहली ही ट्रिप, इसको स्टार्ट करना था। तो ये मेरा फिट रहा। मेरे पास मुझे क्या क्या पैक करना था वो भी मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक पैड था जिसमें कुछ स्केच के पेजेस थे, क्योंकि मुझे पसंद है कहीं भी बैठ के कुछ बनाना या फिर ड्राइंग करना। और एक मेरे पास छोटा सा फ्लैक्सी नोटबुक है, जिसमें मैं, ये भी एक तरीके से ड्राइंग बुक ही है, लेकिन एक छोटा और एक थोड़ा बड़ा, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और एक शायद पानी की बोतल। तो बस इतना ही था। और लेकिन ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कोई भी जर्नी शुरू करने से पहले अभी पेट पूजा करना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे केले के पत्ते पे खाना मिल गया, और उससे ज़्यादा अच्छा मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि केले के पत्ते पे इससे पहले मैंने कभी खाना खाया नहीं है। हाँ, मैंने बेस में थोड़ा सा पत्ते का पार्ट देखा है जब तुम नावेदम वगैरह जाओगे, लेकिन हाँ, ऑथेंटिकली पहली बार। तो अब आप पूछोगे कि आपका पहला स्पॉट क्या है, तो दैट वाज डोडा बीटा पीक। डोडा बीटा, आई डोंट नो मैं इसको अगर जो सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन इसका मतलब होता है हाईएस्ट रेंज ऑफ माउंटेन। तो हाईएस्ट रेंज ऑफ माउंटेन नॉट इन द होल इंडिया बट नीलगिरी का। सो नीलगिरी का जो हाईएस्ट पीक है
माउंटेन रेंज का, वहाँ पे उन्होंने एक व्यू बना रखा है जहाँ से आप नीचे वाली सिटीज़ को देख सकते हो, जैसे कि कुनूर हो गया या फिर ऊटी हो गया। तो उस तरीके की सिटीज़ आपको दिख जाएंगी और व्यू जो है बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। तो वहाँ पे एक तो व्यूज़ है और कुछ छोटी छोटी शॉप्स हैं जो कि अननेसेसरी महंगा सामान बेचती हैं। वो हमेशा हर जगह का है, हर टूरिस्ट स्पॉट पे। बाकी कुछ स्टूडियोज़ हैं, जैसे कि फ़ोटो स्टूडियोज़, चाय की दुकानें, थोड़े से छोटे रेस्टोरेंट्स। लेकिन जो वहाँ की सबसे अच्छी बात है दैट इज़ द एयर। दिल्ली में रहने वाले बंदे के लिए वो स्वर्ग जैसी जगह है। बहुत साफ़ हवा, बहुत ही साफ़ पानी और नेचर बहुत ही सुंदर था। तो जितना भी इसका व्यू था दैट वाज अमेजिंग। लेकिन फिर भी स्थान हवा का ही फैला होगा, क्योंकि आप सांस ले सकते हो। एक दिल्ली में रहने वाले बंदे से पूछोगे तो बस वो हवा के बारे में ही बोलता जाएगा, क्योंकि हिमाचल जैसा ही है, सिमिलर। यस, नॉट डेफिनेटली हिमाचल तो एक बहुत सही कंपैरिजन नहीं है, बट यस आपको सिमिलर विजुअल्स ही दिखेंगे वहाँ से। तो यहाँ से आपका कुनूर का व्यू हो गया कि यहाँ से कुनूर वाला सिटी कैसे दिखता है। कुनूर का भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कुनूर कैसा है। एंड दूसरे साइड में था आपका कि ऊटी कैसा दिखता है। तो ऐसा फिर नीचे उतर के थोड़ा स्पॉट था, तो मेरे को बैठना था एक्चुअली, क्योंकि ऐसी जगह पे आओ और जब तक 1-1.5 घंटे आप बैठो ना, तब तक कोई सेंस नहीं बनता। तो बस मुझे बैठना था और कुछ ड्रॉ करना था। तो आई फाइंड दिस प्लेस वेरी नाइस। तो मैंने सोचा लेट्स ड्रॉ समथिंग। सो आई जस्ट हैव अ स्केच, नॉट द कलर्स एंड ऑल। सो मैं बैठ गया और कुछ दिखा नहीं, माउंटेन्स और आपका ट्रीज़ वगैरह ही हैं। तो मैंने सोचा ठीक है बनाते हैं। सो आई वॉज जस्ट ड्राइंग। ये मेरी थेरेपी है एक्चुअली। अगर जो मुझे कहीं बस कोई बिठा दे एंड कह दे कि तू अपने मन का काम करता रहे, तो बस वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। और यही शायद कोई पूछता है ना कि आपका बेस्ट नशा क्या है, तो मैं बस यही कहूँगा कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और मुझे मेरे आर्ट वाली चीज़ें करने दो। तो यस, इट मेक्स मी मोस्ट हैप्पी। तो इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें साथ लेके चलता हूँ, जो कि मुझे बाद में बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं कि येस आई ड्रू समथिंग हियर। तो यहाँ से एंड हो रहा है इस वाले स्पॉट का। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट स्पॉट पे हम कहाँ पे गए। वेलकम टू ईगल डेयर। सो यहाँ पे चाय की फैक्ट्री थी जिसमें कि चाय बनाई जाती है और उसमें बताया भी जाता है कि कैसे चाय बनाई जाती है। इट्स मोर लाइक अ म्यूज़ियम ऑल्सो। तो यहाँ पे ग्लासेस लगा रखे हैं, एलईडीज़ लगा रखी हैं, पोस्टर्स लगा रखे हैं, एंड स्पीकर पे भी चीज़ें चलती हैं कि चाय क्या है, कैसे बनती है, कहाँ पे पाई जाती है, उसका इतिहास क्या है, ये सारी चीज़ें। और वहाँ पे एक चाय का अलग स्टॉल भी लगा हुआ था जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो कि वो चाय कैसी है। सब तरह की चाय नहीं, लेकिन हाँ एक चाय को मिल जाएगी, एक कप चाय, और उसको आप टेस्ट कर सकते हो। 30 रुपीज़ के चॉकलेट्स मैंने ख़रीदे थे। और इनके वहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स थे जहाँ पे बहुत तरह की चाय थी, जैसे कि चॉकलेट की चाय थी और सिंपल चाय, कई सारी वैरायटीज़ की चाय थी जो कि मैंने ख़रीदी भी थी। और मैंने घर पे आके बनाई तो चॉकलेट की चाय एक बार के लिए बस ओके, लेकिन फिर बाद में मैंने कभी उसको पिया नहीं, क्योंकि चाय सिर्फ अदरक वाली अच्छी लगती है और कोई नहीं। सो वेलकम टू द सेकेंड डे ऑफ द ट्रिप। मेरा काउबॉय बन के निकलना गलियों में और सबसे पहले अपनी पेट पूजा करना। अभी हमको क्या करना था, ऊटी से ट्रेन ले रही थी कुनूर के लिए, और जो वो ट्रेन है वही अपने आप में एक आकर्षण है, क्योंकि वो टॉय ट्रेन है और बिल्कुल पैसेंजर टाइप्स है। तो उसकी टिकट्स लेनी और उसके बाद उसकी जो जर्नी का सफ़र था दैट वाज द बेस्ट एवर। हालांकि जब मैं अपने कॉलेज में था तो पठानकोट से लेके बज्रेश्वरी माता तक एक ट्रेन थी, टॉय ट्रेन, लेकिन जितने टाइम मैं वहाँ पे रहा तब तक वो चली ही नहीं, तो कभी मौका नहीं मिला हिमाचल में घूमने का। लेकिन यहाँ पे ये मौका मैं छोड़ने वाला नहीं था। तो थोड़ा जल्दी नहीं पहुँचे तो एमरजेंसी वाली टिकट लेनी पड़ी, जो कि 3:30 के करीब पड़ी। लेकिन जो सेटिस्फैक्शन था दैट वाज द बेस्ट। वेदर
उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा शाइनी डिट था, भर भर के और भगवान पे भी वहाँ पे बहुत फूल वगैरह चढ़ते हैं, काफ़ी रिलीजियस प्लेस है अगर जो कंपेयर करें नॉर्थ इंडिया से। यहाँ का सफ़र हो चुका था, अब बस पकड़नी थी एक ऐसी जगह के लिए जहाँ पे सेकेंड ट्रिप होने वाला था ऑन द सेम डे, एंड दैट वाज गवर्नमेंट बॉटेनिकल गार्डन। मुझे नहीं पता वहाँ पे मैं क्यों गया था, लेकिन वेदर उतना ज़्यादा प्यारा हो गया था क्योंकि बारिश हो गई थी, एंड बारिश के बाद सारी चीज़ें बहुत शांत हो जाती हैं। आई पर्सनली लव द रेन अ लॉट। तो उसके बाद का जो वेदर था ना, आई जस्ट कैन नॉट स्टे इन द रूम, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू रोम अराउंड, एंड दैट वॉज द बोटेनिकल गार्डन. Botanical garden is a garden, but because green and the weather, so being there and वहाँ पे मैं बच्चों की तरह खेलने लग गया because that was the बेस्ट वेदर फॉर मी. सो टिकट लेने के बाद वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खींचना अगेन, ये चीज़ तो चलती ही, लेकिन हाँ मन बहुत ज़्यादा खुश था. आप यूजुअली देखोगे आजकल हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग गए हैं ना कि याद भी नहीं होगा कि लास्ट टाइम आप कब सही से खुश हुए थे या फिर सही से बातें करी होंगी खुद से, राइट. तो मोस्टली स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, लेकिन जब तुम्हारी कोई फेवरेट चीज़ तुमको मिल जाए तो मन थोड़ा अच्छा हो जाता है. तो दैट वेदर वाज लाइक मेकिंग मी वेरी हैप्पी एंड आई वाज टोटली स्ट्रेस्ड आउट. तो इसलिए मैं जितना वहाँ पे रुक सकता था मैंने रात कर दिया वहाँ पे, एंड मैं सब चीज़ों के साथ खेलता रहा. एंड दिस वाज माय लाइक लास्ट डे एंड लास्ट ट्रिप इन द ऊटी. सो इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिप प्लान किया था दैट वाज फॉर द मैसूर, क्योंकि मैसूर में एक मैसूर पैलेस है तो उसको घूमना था. तो अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैसूर पैलेस पर ही मिलूँगा. सो तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखो अपना, सिया.